विश्वास करना है आज आपको। अगर आपके साथ एक अभिषेक दास की अगुवाई में आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके मुसीबतों के बीच में खड़ा हो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह मुसीबतों के बीच में क्रूस पर लटका दिया गया। उन चुनौतियों को ले लिया उसने, क्रूस पर ले लिया मेरे और आपके लिए। कह रहा इनको कोड़े मारे जाएं, कह रहा मैं खाऊंगा। इनका लहू बहाया जाए, कहता मैं बहाऊंगा। इनके सिर पर कांटों का ताज रखा जाए, कह रहा मैं रखूंगा। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया। मैं कह रहा हूं जो, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो पूरी दुनिया में महान हो गया, यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, डरना नहीं है, आपको किसी बात से घबराना नहीं है। अगर आपकी परीक्षाएं आ रही हैं तो वो परीक्षाएं आपको गिरने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आ रही हैं। आमीन। आपको गिरने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल में लिखा, कह रहा है अगर धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। इसका मतलब अगर आपको कोई गिरना चाहता है तो ये विश्वास करना, आज रात फिर से आप तरक्की करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आपको दानियल 3:17 में पढ़ते हैं हम। देखो एक शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, राजा ने क्या किया? राजा ने इन तीनों को, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और पवित्रताई से चलने वाले लोग थे, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस समय में कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय राजा ने क्या किया? राजा ने इनको एक चैलेंज दे दिया। राजा ने क्या किया? चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दिया? कि तुम जिसकी प्रार्थना करते हो क्या वो तुम्हें बचाने की भी शक्ति रखता है? उन्होंने कहा हाँ। कहता ठीक है। कहता आज मैं तुम्हें आग की भट्टी में डालूंगा, धधकती आग की भट्टी में, देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर बचाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है शैतान भी आपके विचारों में चैलेंज दे रहा हो आपको। आप बीमारी में हो, आपके पड़ोसी आपको बोल रहा हो। हम जब बीमार होते हैं तो आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं क्या तेरा परमेश्वर अब नहीं तेरे को बचा सकता? वही होती है आग की भट्टी। उसी समय अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव बोलें। जैसा देखो क्या बोला शद्रक मेशक ने। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? क्या कहा उन्होंने? करे चैलेंज दिया उसने, लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोलते करेगा, देखो करे राजा करे कि तू डाल दे हमें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। याद रखना, जितने लोग यहाँ पर कोई किसी समस्या को झेल रहे हैं, आज हाथ उठाकर कहो कि हमारा परमेश्वर हमें हर समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। और राजा ने जब आग में डाल दिया तो उसी समय राजा जब सोने चला गया और उसके बाद सुबह उठ कर आया तो उसके बाद कह रहा होगा, अब तो शद्रक मेशक ऐसे कर रहे होंगे अंदर, हाँ जल गया आग। लेकिन जब राजा झांकने के लिए गया, कह रहा गड्ढा खोलो, कह रहा ढक्कन हटा इसका, और जैसे ढक्कन हटाया तो क्या देखता है? कह रहा बेहोश हो जाता राजा, कहता हिल जाता, कहता ये क्या? कहता मैंने तो इसमें 3 लोग डलवाए थे, इसमें 4 कहां से आ गए? हालेलुया। उसको 4 लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे आग की भट्टी में, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए। उसके कान फट रहे थे। उसने कहा आराधना प्रार्थना तो ठीक है, मैंने तो 3 डाले थे, चौथा कौन है? ध्यान से क्या देख रहा था? बाइबल में लिखा, हाँ पढ़ेंगे 3:25 में क्या लिखा? उसने कहा, हाँ, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में हाँ खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और करे चौथे आदमी का रंग, करे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। उसका शरीर, उसका रंग रूप, उसका नक्शा पुराने नियम में भी यीशु मसीह बचाने की ताकत रखता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पैदा भी नहीं हुआ, बचाने पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया? कह रहा है कि आज आप कितनी बड़ी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आपको शैतान ने कोई परीक्षा में घेर रखा हो, लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने फेथ को बाहर निकालना है। यहाँ पर शद्रक मेशक ने अपने फेथ को तीनों ने बाहर निकाला। बाहर निकाला कि नहीं? वो ये भी कह सकते थे नहीं नहीं अंकल, राजा तू जो कहेगा कर लेंगे,
भाग जाते हैं वहां से। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कह रहा हम परमेश्वर के लिए कह रहा कुछ भी करने के तैयार हैं, क्योंकि जानते हैं, कहते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल मोहल्ले में आपको 3 लोग मिले और आपको कहें चलो आग की भट्टी में डालते हैं, आप वचन सुन के आए हो, वहां बुद्धिमानी करनी है आपको। आप इतने पावरफुल नहीं हो अभी, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये पावरफुल थे, इनके पास तरीका था। आप परीक्षा में क्यों गिरते हैं? अगर आप ये तरीके समझ गए जो मैंने लिखवाए आज, कह रहा फेंत को चौड़ा करना, फेंत को बाहर निकालना, ये मुंह से बाहर निकालना है। कह रहा प्रॉब्लम का दी एंड होता है जो मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं फेंत को। आज इन्होंने प्रॉब्लम को दी एंड कर दिया उस समय जब इन्होंने मुंह से कहा, कह रहे कि परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। लेकिन परीक्षा को इनको झेलना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी कोई आएगी नहीं, बीमारी आएगी लेकिन आपको मार नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले हालेलुया। हर मुश्किलों परेशानियों से बाहर आएंगे आज। आमीन। क्या तैयार हैं आज आप? यस। उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी व्हील चेयर पर 1.5 साल से, और उसके ऊपर परीक्षा थी, और वो बार बार मतलब कि जब भी वो उस समय व्हील चेयर पर आती तो उस समय बार बार एक बात कहती रहती कि परमेश्वर तू मुझे कब चंगा करेगा, मेरी परीक्षा कब खत्म करेगा। लेकिन एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और कहने लगी, पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये चुनौती भरा टाइम आता है, मेरे साथ इतनी परीक्षा क्यों, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों? मैंने कहा विश्वास कर बहन, आज प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ लेकर जा। जब वो प्रभु बोझ लेकर गई और उसके बाद अपॉइंटमेंट कराकर गई, रात को ड्रीम्स में उसके प्रभु ने उसको दिखाया और उसी रात को मुझे दिखाया और मुझे कहा इसके लिए उठ और प्रार्थना कर। और मैं घुटनों पर बैठ गया। मैंने कहा अब इसको क्या पता प्रार्थना करी है कि नहीं करी, लेकिन चलो परमेश्वर कह रहा करते हैं। मैंने कर दिया और उधर उस बहन को सपने में मेरे चेहरे में जाकर यीशु मसीह ने उसको कहा उठ खड़ी हो, और वो पूरे घर का चक्कर काटने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं हाथ रखूंगा तब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है परमेश्वर किसी को वहीं चंगा करे, किसी को बाहर निकलते चंगा करे, किसी को घर पे पड़े पड़े चंगा करे। आमीन। अन्य भाषा जब मिलती है किसी को हाथ रखने से मिलती है, हालेलुया। कि कोई सो रहा होता है उसको जब मिल जाती है, कोई गा रहा होता है बाहर सड़क पे उसको मिल जाती है। इसलिए लिखा कि अंत समय में कारण सबके ऊपर अन्य भाषा को उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझने के नहीं कह रहे, इसलिए आपको विश्वास करना है कि आज कह रहा हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में वो आशीष को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस औरत को विश्वास हो गया कि पास्टर जी जो कह रहे थे वो सच हो गया, और वो आई चर्च में और यहाँ पर आकर गवाही देकर गई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था विवरण 32 का 11 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि चील क्या करती है, चील ये बाजार में और इसमें बाहर से तिनके इकट्ठे करके लाती है। तिनके इकट्ठे करने के बाद वो एक घोंसला बनाती है, ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है घोंसले को, और वहां पर जाकर एक घोंसला बना देती है। उसका घोंसला बनाने का ऊपर टारगेट क्या होता है कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आकर इस घोंसले को खाए ना, और उसमें तिनके रखती है अलग अलग से। उसको लिए प्राणी लेकर आती है, प्राणी मतलब गद्दे, मतलब मुलायम, मेरे बच्चों को तिनके ना लगे। तो उसी समय जब वो रखते हैं तो उसी समय होता क्या है, और बच्चे पड़े हुए उसमें पता क्या कर रहे हैं, आहा कूद रहे होते हैं। कितने अच्छे मम्मी ने गद्दे बनाए हैं, वाह, कूद रहे होते हैं। और एक दिन चील आती है, अपने बच्चों को देखती है कि उसी में कूद रहे हैं, बस उससे बाहर जा ही नहीं रहे, और आकर अपने चूंच से और घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा देती है, और बच्चे गिर जाते हैं नीचे। बच्चे नीचे गिरते कहते हैं हाँ हमारी माँ कितनी खराब है,
आत्महत्या करवा रही है हमारे से, हमारे को खुद मार रही है। कितनी खराब माँ, पहले रजाई लाई, पहले गद्दे लाई, और अब जो है हमें ऊपर से गिरा दिया, और उसी समय हाय हाय कर रहे होते हैं। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा था यार थोड़ी देर में हम नीचे गिरने वाले, मरने वाले हैं। चौथा कह रहा होता, कह रहा बे कुछ ये बराबर में पंख से लगे हुए, इसे हिला के देख लेते हैं। उन्होंने हिला के देखा, कहता हम तो उड़ने लगे आज, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं?